अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जी आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहते हैं जी डिजिटल फ्लेयर के प्लेटफॉर्म से, और होप करते हैं कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैच 13 का फर्स्ट लेक्चर है वेब डिज़ाइनिंग का, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा ड्यूरिंग द कोर्स, और इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इस एक माह को इतना यूजफुल बनाएं कि आप लोग जो है वो इस एक माह के दौरान ही आप अपनी अर्निंग्स भी स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले जी अपना इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूं। मेरा नाम हुमायूं शहाब, और इंशाल्लाह थ्रू आउट द कोर्स जो है वो आप लोग मेरे से ही पढ़ेंगे। और वर्डप्रेस पे हम लोग बेसिकली काम करेंगे, जो कि एक CMS है। CMS हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को। उसमें हम इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे, वन बाय वन करेंगे, टेक्निकली चीज़ों को देखेंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। आज हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कुछ गेस्ट अपीयरेंसेस अलाउड की हुई हैं, बट ये नेक्स्ट लेक्चर में नहीं होंगी। और मुझे ज़रा बताइएगा चैट बॉक्स में कि आप में से कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक एनरोल्ड नहीं है एज अ गेस्ट आज अपेयर हुए। यस लिख के टाइप करके मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा जो गेस्ट अपीयरेंसेस हैं, फिर हम आज का सेशन प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं जी। तमाम पेड स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। चल स्टूडेंट्स, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वेब डिजाइनिंग की अगर हम बात करें तो वेब डिजाइनिंग मार्केट की मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। क्यों है मोस्ट डिमांडिंग? इस वजह से मोस्ट डिमांडिंग है कि इस वक्त जो मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं या ऑनलाइन बिजनेसेस करने वाले हैं, तमाम लोगों को जरूरत है वेबसाइट की, एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म की, जो कि उनकी ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट करने में उन्हें हेल्प आउट करे। तो ब्रांड आइडेंटिटी इज मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो नहीं मिलती है आपको विदाउट वेबसाइट। भले आप जितना मर्जी जो है वो अपनी बना लीजिए, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बना लीजिए, जो मर्जी कर लें, लेकिन जब तक आपकी वेबसाइट मौजूद नहीं होगी, आपके ब्रांड की वो वर्थ नहीं बन सकती मार्केट में, जो कि एक वेबसाइट क्रिएट करती है। अब किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, उसे डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजों की जरूरत होती है। मैंने आपके लिए ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, और ये डॉक्यूमेंट आज के लेक्चर के एंड होने पर मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा आपके ग्रुप में, तो ताकि आप इससे जो है वो मजीद आगे हेल्प ले सकें और अपने लेक्चर को आप रिवाइज कर सकें। जहां जहां पर जरूरत होती है उसके लिए मैंने आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, वो आपको मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जब हमने किसी भी वेबसाइट को डिजाइन एंड डेवलप करना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें यह करना होता है जी कि सबसे पहले हमें डोमेन नेम की जरूरत होती है। अब डोमेन नेम क्या है? जैसे मैंने यहां पर दो एग्जांपल्स दी हैं कि जैसे google.com है, facebook.com है, instagram.com है, या linkedin.com है, या mallofwish.com है, या kinari.pk है, daraz.pk है। तो ये तमाम डोमेन्स कहलाते हैं। मतलब वो नेम जिससे आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो जिसके साथ कनेक्टेड हो, उसे हम कहते हैं डोमेन नेम, ठीक है। अब डोमेन जो है वो आपको मैंने बता दिया कि डोमेन जो है वो हो गया कंपल्सरी, कि डोमेन के बगैर जो है वो आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब डोमेन के अंदर जो है वो बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और कैसे है सारा कुछ। अब देखिए, डोमेन के दो पार्ट्स हैं।
जैसे आप नीचे देख रहे हैं कि google.com, अब इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका आता है ब्रांड नेम, और सेकंड पार्ट जो है वो होती है उसकी एक्सटेंशन। अब फर्स्ट पार्ट जैसे ब्रांड नेम है, तो देखिए इस डोमेन में जो ब्रांड नेम है वो है गूगल, और .com जो है ये .com बेसिकली एक्सटेंशन है। तो बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं जो कि आप परचेस कर सकते हैं, जैसे .org है, इसके अलावा .net है, .online है, .store है, .shop है, .io है, .as है, बहुत सारी .us, .co.uk, .pk, .com.pk, बहुत सारी हैं, .jp जापान के लिए, CA कनाडा के लिए। तो मुल्कों के हिसाब से भी आप परचेज कर सकते हैं, बट जो सबसे पूरी दुनिया में फेमस एक्सटेंशन है जो कि हर फर्म परचेज करना चाहती है, वो एक्सटेंशन है .com की एक्सटेंशन। .com एक मेन एक्सटेंशन है, और .com को याद रखना कुछ खास मुश्किल नहीं है, इसको इजीली याद रखा जा सकता है। ठीक है जी, इसको इजीली जो है वो आप याद रख सकते हैं। तो इसलिए प्रेफरेबल जो एक्सटेंशन है वो .com है, और .com में ही ज्यादातर लोग जो है वो परचेजिंग करते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो हमारे डोमेन है, बेसिकली डोमेन नेम है, जैसे मिसाल के तौर पे google.com। अब इंटरनेट का एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म है। इंटरनेट जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है आईपी से। आईपी हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल को, आईपी हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक आईपी जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया है, और ये आईपी है जी हमारे पास अभी 192.168.10.1। तो ये बेसिकली एक पोर्ट है कनेक्ट करने के लिए किसी भी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से। बट अब देखिए, आईपी को याद रखना काफी मुश्किल है, आईपी को याद रखना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ कंपनीज हैं वो आपको आईपी के अगेंस्ट एक नेम असाइन कर देती हैं, ताकि आप उस नेम को यूज करें और आप उसके ऊपर एक ब्रांड भी बना सकें। आप लोग जरा मुझे एक आंसर करें कि आईपी को याद रखना आसान है या नेम को याद रखना आसान है? दोनों में से किसे याद रखना आसान है, बताइए। एग्जैक्टली नेम को याद रखना आसान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमारा एक ब्रेन जो डिजाइन किया है वो नामों को ज्यादा अच्छे तरीके से रिकग्नाइज करता है, जबकि फिगर्स को वो बहुत अच्छे तरीके से रिकग्नाइज नहीं करता। तो इसलिए नाम याद रखना आसान है। और सबसे बड़ी बात एक और है, वो ये है कि देखिए अब 192 मिसाल के तौर पे जी, हम मिसाल लेते हैं अच्छे बड़े ब्रांड की, सपोज हम जे डॉट की एग्जांपल ले लेते हैं। अब जे डॉट है मिसाल के तौर पे, अब जे डॉट जो है वो बेसिकली है, जे डॉट है जी जुनेद जमशेद। अब मिसाल के तौर पे जुनेद जमशेद का जो आईपी है वो है मिसाल के तौर पे 192.168.10.1। अब आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जे डॉट है अगर आईपी लिखा हुआ है, जबकि अगर नेम होगा तो उसे आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। नेम तो नेम होता है, तो नेम से आपको पता लग जाएगा कि ये एग्जैक्टली ब्रांड है। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करेगा आईपी एड्रेस, लेकिन फ्रंट एंड पे उसके शो होगा एक नेम। ठीक है, अच्छा यहां तक क्लियर हो गया? तो जरा यस टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। अगर यहां तक आप स्टूडेंट्स को क्लियर है तो यस टाइप कर सकते हैं, फिर हम जो है वो मूव ऑन करते हैं। अच्छा चल, थैंक यू। अब देखिए जी कि हम सपोज के क्लाइंट्स मिलते हैं, इसके पास ऑलरेडी जिसने अपना ब्रांड नेम डिसाइड किया हुआ होता है। ठीक है, जिसने अपना ब्रांड नेम डिसाइड किया हुआ होता है, और वो क्या करता है कि वो जो है आपको ब्रांड नेम बता देता है। ठीक है, और आप जो है वो क्या करते हैं कि आप उसके ब्रांड नेम की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। अगर वो अवेलेबल है परचेज करने के लिए तो आप उसे परचेज कर देते हैं, और वो एज अ डोमेन जो है वो आपके पास रजिस्टर्ड हो जाता है। लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि जब हम मार्केट में विजिट करते हैं, तो मार्केट में विजिट करने के साथ ही क्या होता है
कि क्लाइंट जो है वो उसके माइंड में बेसिकली ये नहीं होता कि जी मैं क्या ब्रांड नेम रखूं। ठीक है, बाज ऐसे लोग होते हैं जो नया बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उनके माइंड में ये नहीं होता कि हम जो है वो ब्रांड नेम क्या रखें। अब वो आपको कहते हैं कि आप हमारे लिए कोई अच्छा सा एक डोमेन नेम जो है वो आप हमें ढूंढ के दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब क्लाइंट हमें कहता है कि आप मेरे लिए डोमेन नेम रिसर्च करें, तो हम फिर क्लाइंट से एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं जो कि होते हैं 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक। जहां पर भी क्लाइंट एग्री कर जाएगा, हम वहीं पर जो है वो उससे उतने ही चार्जेस हम ले लेंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको डोमेन नेम रिसर्च करनी है तो वो आपको कैसे करनी है? डोमेन नेम रिसर्च के लिए मैंने आप लोगों को यहां पर कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, जिनमें नंबर 1 पर है namewine.com और फिर है biznamewiz.com। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं ब्राउजर पे और हम सबसे पहले यहां पर नेम वाइन ओपन कर लेते हैं और मैं अभी आपको बताऊंगा कि नेम वाइन का यूजेज क्या है, नेम वाइन को हम क्यों यूज करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे डिस्कशन कर लूं। देखिए, हर बिजनेस जो है वो किसी ना किसी कैटेगरी से जरूर रिलेट करता है। कैटेगरी से मुराद क्या है कि कोई बिजनेस फैशन से रिलेटेड होगा, कोई बिजनेस हेल्थ से रिलेटेड होगा, कोई बिजनेस जो है वो ट्रैवल से रिलेटेड होगा, कोई फूड से रिलेटेड होगा, कोई फिटनेस से रिलेटेड होगा। तो हर बिजनेस की कोई ना कोई प्रॉपर कैटेगरी जरूर होगी। अब आपको सबसे पहले अपने बिजनेस की कैटेगरी डिफाइन करनी होती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी के, या मेरा क्लाइंट कहता है कि मैं एक फैशन का ब्रांड बनाना चाह रहा हूं, तो आप मुझे उसके लिए ब्रांड नेम जो है वो सजेस्ट करें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि फैशन ब्रांड नेम आइडियाज। ठीक है जी, ये हम सर्च करते हैं गूगल के ऊपर। अब यहां पर हमें बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो कि हमें सजेस्ट करती हैं कि नेम क्या होना चाहिए, और उसमें आप देखें कि ये वेबसाइट जो मैंने आपको रेकमेंड की है, बिज नेम बिज, ये भी यहां पर मौजूद है। आप इसे न्यू टैब में ओपन करें। अब ये वेबसाइट क्या करेगी, बेसिकली ये वेबसाइट आपको बहुत सारे आइडियाज प्रोवाइड करेगी कि किस टाइप का नेम होना चाहिए या मार्केट में किस टाइप के नेम जो हैं वो चल रहे हैं। तो आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको आइडियाज यहां पर मिलते जाएंगे, बहुत सारे आइडियाज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। सपोज ये देखें जी, इंपेरेटिव। ठीक है, उसके बाद हमें और अच्छा लगता है कैंट स्ट्रीट, अच्छा नेम है। ठीक है, बेल्सेमिक, ये भी अच्छा नेम है। उसके अलावा डिफ्यूजन्स भी अच्छा नेम है, डिफ्यूजन या डिफ्यूजन्स। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। जिम एंड जैगो भी अच्छा है। ठीक है, ये भी आप ब्रांड नेम बना सकते हैं। उसके अलावा आप आ जाएं मैंगो स्टिच, ये भी अच्छा नेम है। ठीक है, उसके अलावा निर्वाणा एलिगेंस, ये मतलब परफ्यूम की कैटेगरी में चला जाता है। विंटेज वेयर क्लॉथिंग में चला जाता है। तो ये आपको डिफरेंट यहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे आपको जो है वो आइडियाज मिल जाएंगे। अब आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें से किसी दो को मिक्सअप करके भी आप ब्रांड नेम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए कि ये विंटेज वेयर है, तो आप विंटेज एलिगेंस भी कर सकते हैं, विंटेज स्टिच भी कर सकते हैं, आप विंटेज वॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, आप विंटेज फैशन भी कर सकते हैं, आप विंटेज वेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज आप लगा सकते हैं यहां पर ना। ठीक है, अब विंटेज थ्रेड्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल हिना आपने बहुत अच्छा बताया है। ठीक है, निर्वाणा सिगार्स, ठीक है, ये तो प्रॉपरली जो है वो उसका बिजनेस बन जाएगा टोबैको से रिलेटेड। ठीक है, तो इस टाइप में आप जो है वो यहां से सबसे पहले रिसर्च करें मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर। फिर जो नेम्स आपको पसंद आते हैं उन्हें आप अलहदा लिस्ट डाउन करें अपने पास, और उन्हें लिस्ट डाउन करने के बाद आप फिर क्या करेंगे कि आप आ जाएंगे नेम वाइन के ऊपर। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमें एक नेम पसंद आया था, और वो नेम हमें पसंद आया था विंटेज वेयर का।
तो विंटेज वेयर का जो नेम है ये हम कॉपी कर लेते हैं और इस नेम को हम नेम वाइन में यहां पर सर्च करते हैं। अब नेम वाइन, अच्छा एक चीज आपको बताता चलूं कि जो डोमेन नेम होता है उसमें स्पेस नहीं होता, तो ये स्पेस आप यहां से रिमूव करेंगे। अब नेम वाइन को यूज करने का क्या बेनिफिट है? नेम वाइन को यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सबसे पहले ये आपको बता रहा है कि ये डोमेन जो है वो .com में अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये आपको बता रहा है कि सोशल मीडिया पे ये नेम अवेलेबल है या नहीं है, जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, उसके अलावा आप देखें कि इंस्टाग्राम है, उसके अलावा टम्बलर है, उसके अलावा वर्डप्रेस है। ये आपको बता रहा है कि इन प्लेटफॉर्म्स पे भी ये नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर तो ये नेम अवेलेबल है तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले किसी भी नेम का .com में अवेलेबल होना जरूरी है अगर आपके क्लाइंट को इंटरनेशनल बिजनेस करना है। वरना जो आपके क्लाइंट की एक्सटेंशन है, सबसे पहले आप उसमें देखेंगे कि उस एक्सटेंशन में आपका डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपने क्लाइंट को बताएंगे जी कि ये डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है वो इसके अलावा चूज कीजिए। और इसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो नीचे आपको नेम वाइन भी बहुत सारे सजेशंस दे रहा है जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। अब जैसे देखें विंटेज वेयर है, अब मुझे विंटेज के वर्ड पसंद है, मैं देखना चाहता हूं कि विंटेज के साथ मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस मुझे नेम वाइन भी दे रहा है। तो आप देखिए कि वो विंटेज बस्टर अच्छा नेम है, ठीक है। आप यहां से सर्च करेंगे विंटेज बीन्स अच्छा नेम है, ठीक है। उसके अलावा विंटेज मोडो बहुत अच्छा नेम है। और इसके अलावा आप देखें विंटेज विंग बहुत अच्छा नेम है, ठीक है। और इसके अलावा और भी आपको जो है वो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई सा भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम कोई सा भी अभी रैंडमली एक सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक मैं कहता हूं जी विंटेज बस्टर, आप इसको जस्ट क्लिक कर दें तो ये देखें जी ये .com में अवेलेबल है। बट आप देख रहे हैं कि ये ट्विटर पे, फेसबुक पे, पिंटरेस्ट पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अवेलेबल है बट इंस्टाग्राम पे अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो ब्रांड्स होते हैं वो अपने साथ वर्ड ऐड कर लेते हैं ऑफिशियल का, ठीक है। जैसे कि विंटेज बस्टर ऑफिशियल, तो उससे पता लग जाता है कि ये कंपनी का ऑफिशियल पेज है, ठीक है। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बट सबसे पहले डोमेन का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। और अगर एग्जैक्ट नेम आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिल रहा तो उसमें फिर आपको कतन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसके साथ ऑफिशियल्स का वर्ड ऐड कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? तो यस टाइप कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। अब आप लोग ब्रांड नेम फाइंड आउट कर लेंगे, चलिए ठीक हो, थैंक यू। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी आगे कि अब हमने इस जो ब्रांड नेम हमने फाइंड आउट किया है, अब हमने इसको चेक करना होता है कि इसकी प्राइस क्या है, ये कितने में अवेलेबल है और हमने इसको परचेस कैसे करना है। अब डोमेन नेम परचेस करने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट रेकमेंड कर रहा हूं और इस वेबसाइट का जो नेम है वो है namecheap.com, ठीक है, namecheap.com। अब आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले यहां पर ओपन कर लेंगे namecheap.com को। अब ये namecheap.com ओपन कर ली आपने। अब यहां पर बहुत सारी और भी वेबसाइट हैं जहां से आप परचेस कर सकते हैं, बट नेमचीप आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूं? नेमचीप आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं कि नेमचीप की जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत अच्छी है और नेमचीप मोस्ट सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है। मैं इसे गुज़श्ता 7-8 सालों से यूज कर रहा हूं, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है, कभी भी। अब सबसे पहले नेमचीप के ऊपर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, मतलब आपको साइन अप करना होता है। तो आप सबसे पहले साइन अप पे यहां पर क्लिक करेंगे, ये साइन अप का ऑप्शन है, यहां पे आप क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा जी यूजर नेम। अब यूजर नेम जो भी आपका नेम है, जैसे मेरा हुमायूं शहाब है तो ये विदाउट स्पेस होता है, तो मैं अपना नेम यहां पर दे दूंगा हुमायूं शहाब। उसके बाद मैं अपना पासवर्ड चूज करूंगा, पासवर्ड चूज करने के बाद अपना पासवर्ड कंफर्म करूंगा।
फिर मैं अपना फर्स्ट नेम दूंगा, लास्ट नेम दूंगा, और जो ईमेल आईडी, जो मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है जो मैं इसके साथ अटैच करना चाहता हूं, वो ईमेल आईडी मैं इसके साथ अटैच करूंगा। उसके अलावा मुझे जो है वो अगर तो इनका न्यूज़लेटर और मार्केटिंग की अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो ठीक है, वरना मैं इसे अनचेक करूंगा और क्रिएट एन अकाउंट कर दूंगा, तो मेरा अकाउंट जो है वो इजीली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी, आप उस ईमेल को ओपन करेंगे, उसमें एक वेरिफिकेशन लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप इस अकाउंट से डोमेन परचेज करने के काबिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक स्पेशल आपसे एक चीज डिस्कस करता चलूं कि जब भी आपने नेमचीप का अकाउंट क्रिएट करना है तो वो आपने क्रिएट करना है अपने ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स के साथ। ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स से मुराद क्या है? ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स से मुराद ये है कि जो आपके ऑफिशियल क्रेडेंशियल्स, यानी कि जो आपका एक्चुअल नेम है। क्यों? इसकी रीजन क्या है कि समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो अकाउंट होता है वो अकाउंट आपका सपोज बैन हो जाता है किसी भी वजह से, कोई हैकिंग अटैक हो गया या आपसे कोई मिस्टेक हो गई, तो कंपनी आपसे जो है वो डिमांड कर सकती है किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट की। वो आपका सीएनआईसी भी हो सकता है, वो आपका जो है वो बे फॉर्म भी हो सकता है, जिसको बी फॉर्म कहते हैं, वो आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो आपके अकाउंट के क्रेडेंशियल्स और आपके आईडी कार्ड के क्रेडेंशियल्स मैच करने चाहिए, तो इसलिए फेक अकाउंट क्रिएट मत करें, हमेशा अपना ओरिजिनल अकाउंट यहां पर क्रिएट करें। ये आपको मैं टिप दे। अब मेरा अकाउंट यहां पर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं उसे लॉग इन करता हूं। आप देख रहे हैं कि मेरे ओरिजिनल नेम से अकाउंट क्रिएटेड है, हुमायूं शहाब के नाम से। तो मैं इसे साइन इन करता हूं और साइन इन करने के बाद मेरी चूंकि यहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है, तो मैं इसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो अप्रूव करवा लूं और उसके बाद मैं आपके साथ जो है वो फिर फर्दर आगे डिस्कशन करता हूं। ये हो गया जी मेरा अकाउंट यहां पर कनेक्टेड। ठीक है जी, ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। जितने भी डोमेन आप परचेज करेंगे वो 1 बाय 1 आपको यहां पर शो हो जाएंगे। वो आपको यहां पर शो हो जाएंगे। ये देखिए मेरे पास बहुत सारे डोमेन है, कोई 400 के 450 के लगभग डोमेन है इस एक अकाउंट पर। ठीक है, आप देख रहे हैं बहुत सारे डोमेन्स हैं जो मैंने यहां से परचेज किए हुए। 1 बाय 1 आपको हर डोमेन यहां पर शो होता जाएगा। ठीक है, तो अब परचेज करने का क्या तरीकेकार होता है कि हमने सपोज ये नेम हमारा आ गया विंटेज बस्टर, हम इसे यहां से कॉपी करते हैं और अपने नेम चीप में ये जो सर्च फॉर नेक्स्ट डोमेन है यहां पर हम इसे कर देते हैं पेस्ट और हम इसे करते हैं सर्च। अब ये हमें बताएगा कि किस किस एक्सटेंशन में अवेलेबल है और उसकी प्राइस क्या है। देखें जी, vintagebuster.com $8.98 में अवेलेबल है। ठीक है जी, पर ईयर के लिए। अगर आप .net में लेते हैं तो $9.18 है। अगर आप .org में लेते हैं तो 8.88 है। आप AI में लेते हैं तो 69.98 है। इसी तरह बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं, .xyz, .io, .me, .art, dev, tech, store, बिजनेस। उसके बाद आप देखें बिज आ गया, लाइव आ गया, शॉप को, अस, हेल्थ, स्टूडियो, डिजाइन, ऑनलाइन, बहुत सारी एक्सटेंशन है। अगर आप यहां पर क्लिक करें तो यहां पर आप किसी भी फील्ड से रेलेवेंट एक्सटेंशन ले सकते हैं। सपोज मैं कहता हूं जी कि एकेडमिक और सॉरी फैशन से, बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस में आप देखें कौन कौन सी एक्सटेंशन हैं। अकाउंट्स, एसोसिएट, बार्गेन, बिड, बिज, बुटीक, बिजनेस, .com, कंपनी, डील, बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं। आप यहां से सर्च करते जाएं, आपको एक्सटेंशंस मिलती जाएंगी। ठीक है जी, तो बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं जिसमें आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपका दिल करे आप परचेस कर लीजिए। ठीक है, या जो आपके क्लाइंट की रिकमेंडेशन हो वो आप परचेस कर सकते हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको परचेस करूं .com में। ठीक है, तो इसको परचेस करने के लिए मुझे करना पड़ेगा इसे ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे कार्ट में ऐड हो जाएगा। अब मैं चेकआउट पे क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरे पास इनवॉइस ओपन हो जाएगी इसकी कंप्लीट। ठीक है,
अब देखिए डोमेन नेम है vintagebuster.com, 1 ईयर के लिए $8.98 में आप 1 ईयर से लेके 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर और आप 10 ईयर्स तक के लिए एक डोमेन परचेज कर सकते हैं। बट मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले डोमेन को 1 साल के लिए खरीदें और अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आप उसको जो है वो एक्स्ट्रा कुछ ईयर्स के लिए भी आप उसको परचेज कर लें। ठीक है, वो आप किसी भी टाइम परचेज कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह हम पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी होता है, सेल्स टैक्स होता है, इसी तरह जब हम डोमेन परचेज करते हैं तो उसके ऊपर भी एक फी चार्ज होती है जो कि ICANN फी है, और ये आप जैसे ही ईयर्स बढ़ाएंगे तो ये ICANN फी भी जो है वो चेंज होगी। ठीक है, ये 1 ईयर के लिए $1.18 है। ठीक है, यानी कि 18 सेंट्स। तो ये इसके बाद ऐड होने के बाद आपका टोटल बिल बन गया है 9.16 का। ठीक है, बाकी ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ये आपको यहां से परचेज नहीं करना। और डोमेन प्राइवेसी क्या होती है, देखें जब हम डोमेन परचेज करते हैं तो डोमेन परचेज करते हुए हमें अपना नेम, अपना ईमेल आईडी, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना एड्रेस, तमाम चीजें हमें जो है वो मेंशन करनी होती है बिलिंग के लिए। तो डोमेन प्राइवेसी की पहले चार्जेस हुआ करते थे, अब नेमचीफ ने इसको लाइफ टाइम फ्री कर दिया है। ये क्या करता है कि ये आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसे छुपा लेता है, उसे लोगों को शो नहीं होने देता। इसकी वजह से क्या फायदा होता है कि हैकर जो है वो आप तक एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये अब लाइफ टाइम फ्री है, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है फ्री फॉर एवर। अब इसको परचेस करने के लिए आपको क्लिक करना है कंफर्म ऑर्डर पे। कंफर्म ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपके पास ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास इसलिए नहीं ओपन हुआ कि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो मेरी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन्ड है। अब यही आपको डिटेल देनी होगी जिसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आएगा, आपका टेलीफोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका सिटी, आपका स्टेट, आपका पोस्टल को या जिप कोड और आपका कंट्री। तो ये डिटेल्स आपको देनी है। और इसके अलावा आपको पेमेंट के लिए जो है वो डेबिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं किसी भी बैंक का। वो डेबिट कार्ड आप यूज करें, क्रेडिट कार्ड यूज करें या मास्टर कार्ड यूज करें, बट इजी पैसा से परचेज नहीं कर सकेंगे कार्ड से, जैज कैश से आप परचेज नहीं कर सकेंगे। और कुछ बैंक हैं जैसे सुनहरी बैंक है, सिल्क बैंक है, इन बैंक्स के कार्ड से आप परचेज नहीं कर सकते। अगर आपका अपना कार्ड नहीं है तो आप अपने रिलेटिव्स में से किसी का कार्ड यूज कर सकते हैं। आप अपने फादर का, अपनी मदर का, अपने किसी एल्डर ब्रदर का, अपने किसी फैमिली फ्रेंड का या चचा का या किसी का भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपका अपना नहीं है। और अगर आप अपना ओपन करवाना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मीजान का जो आसान अकाउंट है वो ओपन करवाएं। 3,000 रुपए से ओपन हो जाता है और स्टूडेंट्स भी उस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और उसका एक डेबिट कार्ड आप इशू करवा लें, उससे आप इजीली जो है वो इसे परचेस कर सकते हैं। अब कार्ड में आपको क्या क्या डिटेल देना होती है, कार्ड में आपको जो कार्ड के ऊपर नेम है सबसे पहले वो देना है, कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो देना है, और कार्ड का नंबर है वो देना है, और कार्ड के बैक साइड पे एक 3 डिजिट कोड होता है जिसे हम कहते हैं CVV कोड, वो कोड आपको देना होता है। ये वन टाइम आपने एंटर कर देना है। घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका कार्ड जो है वो मिसयूज तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा बिल्कुल। मैं यहां से मेरा मुसलसल एक ही कार्ड यहां पर अटैच है और आज तक कभी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। इसके बाद जस्ट आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डोमेन है वो परचेज हो जाएगा। मैं अभी इसको परचेज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट मैंने आपको जो है वो बता दिया कि डोमेन कैसे परचेज किया जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? जरा मुझे बताइए, यस या नो टाइप कीजिए। क्लियर है यहां तक? बताइएगा। चले, अब अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आज का हमारा सेशन यही था। मैं आपको सबसे पहले आपकी असाइनमेंट बनाता हूं, आप उतनी देर अपने क्वेश्चन टाइप करें। अपना क्वेश्चन एक दफा टाइप कीजिएगा, बार बार ना टाइप कीजिएगा, मैं आपको तमाम लोगों को आंसर करूंगा। फहद बेटे, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है होस्टिंग का। होस्टिंग को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, SSL को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आप अभी स्टिक रहिए, जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं उसके साथ स्टिक रहिए, ठीक है। डोमेन नेम के साथ होस्टिंग भी मिल जाती जी। होस्टिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रोहित हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि होस्टिंग की टाइप्स क्या हैं, कौन सी प्रेफर्ड है, कौन सी होस्टिंग आपको लेनी चाहिए, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी अगर आपका आज के लेक्चर से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है, अच्छा आपकी जो है वो क्या है असाइनमेंट, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने 5 डिफरेंट कैटेगरीज के डोमेन नेम फाइंड आउट करने हैं, यानी कि एक हेल्थ से रिलेटेड कर लें, एक फैशन से रिलेटेड कर लें, एक ट्रैवलिंग से रिलेटेड कर लें, एक रियल स्टेट का कर लें, एक बिजनेस का कर लें, किसी भी बिजनेस का, एक आप बुटीक का कर लें, रेस्टोरेंट का कर लें। तो 5 डोमेन नेम आपने फाइंड आउट करने, ये जो मेथड मैंने आपको समझाया था बिज नेम बिज और नेम बाइंड का। उसके बाद आपने नेम चीप के ऊपर इनकी प्राइसेस चेक करनी है और उसकी आपने एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल क्रिएट करने के बाद उसका आपने लेना है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट आप कैसे लेंगे, विंडोज 10 के अंदर एक ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, इसे हम कहते हैं स्निपिंग टूल। आप यहां पर सर्च करेंगे स्निपिंग टूल, इसे आप ओपन कर लेंगे। यहां से आप न्यू पे क्रिएट करेंगे, जिस पार्ट का आपने स्निप लेनी है तो वो आप उतना पार्ट यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी आपके पास स्नैपशॉट आ जाएगा। इसे आप सेव करेंगे। इसे सेव करने के बाद अब मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं इसे सेव कर रहा हूं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और मैं इसका नेम रख रहा हूं डोमेन नेम्स एंड प्राइसेस। ठीक है, मैंने इसे सेव कर लिया। आप एक्सेल की या वर्ड की जो भी फाइल आप बनाएं या टेक्स्ट फाइल बनाएं, उसके बाद आप आ जाएंगे हमारे ग्रुप में। ये हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आपके चैट बॉक्स में। तो ये ग्रुप आप तमाम लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, यहां पर आपको अपनी असाइनमेंट पोस्ट करनी है। कैसे पोस्ट करनी है, आप यहां पर राइट समथिंग में क्लिक करेंगे, यहां से आप इमेज पे क्लिक करके आपका जो भी इमेज है वो आप इमेज, लाइक मेरा ये इमेज है, ये इमेज मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले आप एक हैशटैग लगाएंगे और हैशटैग आप लगाएंगे वेब डिजाइनिंग। ये देखिए नीचे आ गया, ये आप लगाएंगे और एक हैशटैग आप लगाएंगे डिजिटल फ्लेयर का। ठीक है, ये 2 हैशटैग आपने जरूर यूज करने हैं। इसके बाद आप नीचे एंटर करेंगे और आप यहां पर लिखेंगे बैच नंबर 13 और उसके बाद आप लिखेंगे असाइनमेंट नंबर आपकी 1 है, 01 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे सबमिटेड बाय। अब सबमिटेड बाय कौन सबमिट करवा रहा है, सपोज मैं करवा रहा हूं तो मैं यहां पर लिखूंगा हुमायूं शहाब। और सबमिटेड टू, सबमिटेड टू में हम आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर टैग हो गया, इसे मैं खत्म कर देता हूं। ठीक है, अब सबमिटेड टू कि किसे सबमिट करवाई जा रही है, तो आप अपने मेंटोर को जो है वो यहां पर सबमिटेड टू, आप अपने मेंटोर को यहां पर टैग करेंगे। तो आप यहां पर लिख देंगे हुमायूं शहाब। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप यहां पर लिख देंगे और उसके बाद बस ये डिटेल आपको यहां पर देनी है और उसके बाद आप इसे पोस्ट कर देंगे तो ये आपकी असाइनमेंट पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो पोस्ट करनी है। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये तमाम चीजें। अच्छा, कुछ न्यू स्टूडेंट्स ने आज हमें ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने अभी तक अपनी एनरोलमेंट नहीं करवाई, तो मैं उन स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि आज आपके पास लास्ट चांस था। फर्स्ट लेक्चर तक हम आप लोगों को एक्सेस दे देते हैं कि ताकि आपको पता लग जाए कि हमारा वे ऑफ टीचिंग क्या है। होप करते हैं कि आपने उसको पसंद आया होगा आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग। अब उसमें यह है कि जो लोग अब अपनी एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, तो एक नंबर अभी हमारे एडमिन ने आपके साथ शेयर किया है जो कि है 034737357273। इस नंबर पे आप अपना नेम, अपना सिटी नेम और अपने कोर्स का नेम सेंड करें और अभी भी आप 30% डिस्काउंट ले सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर हमें जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए, अगर कोई होता तो वो मैं आपको जरूर बता देता। ठीक है, तो अब जिन लोगों ने जो विलिंग है अपनी एनरोलमेंट करवाने के लिए 30% डिस्काउंट ले सकते हैं, 1200 में ये कोर्स आप लोग ले सकते हैं, तो वो अपनी एनरोलमेंट्स करवा दें। तो हमारा टाइम अप हो चुका है जी। इस सेक्शन की जो इस सेशन की रिकॉर्डिंग है वो अब से कुछ देर बाद आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी और आपकी जो फाइल है वो आपका ये ग्रुप है बैच नंबर 13 का, उसमें मैं ये फाइल आपको अभी सेंड कर रहा हूं ताकि आप इस फाइल को जो है वो आप डाउनलोड करें और इसे आप यूज कर लीजिए अपने मुताबिक। ठीक है,
इसे हम दोबारा से देख लेते हैं। बैच नंबर 13 मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, वेब बैच 13। ये हम कोई और ओपन करते हैं। मैं आपको फाइल दोबारा से सेंड कर रहा हूँ, अटैच नहीं हुई थी। ये है जी आपकी फाइल, ये फाइल आपको सेंड कर दी। अब से कुछ देर बाद आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसे डाउनलोड करें और अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। नेक्स्ट सेशन से पहले पहले आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू सर। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपके लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको 2 घंटे के बाद आपके पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।